लीजिए सुनिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भक्त ध्रुव का षष्ठ परिच्छेद, नारद जी का उपदेश, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। ध्रुव चले गए। स्नेह की मूर्ति माता, साथ के खेलने वाले मुनियों के बालक, प्रकृति की प्यारी मुस्कान पर इतराती हुई, हरी भरी कितने ही प्रकार के सुगंधित फूलों से लहलहाती लताओं और कोमल पल्लवों वाली अरण्य भूमि प्रभात की किरणों से नहाई हुई, सर्वस्व समर्पित करने के लिए पुष्पांजलि लेकर परमात्मा को नित्य ही अर्घ्य देने वाली वो विभूति पीछे पड़ी रह गई। उस ओर से बालक ध्रुव के हृदय में तीव्र वैराग्य की उत्पत्ति हो गई। वो उससे भी बढ़कर एक दूसरे सत्य की खोज के लिए व्याकुल हो रहा है। आज अपने परिमित सुख की सीमा में बंधा रहकर संसार के सामने एक बहुत बड़े रहस्य पर पर्दा नहीं पड़ा रहने देना चाहता है। वो चाहता है चिरकाल के लिए दुख, अपमान, निरादर, असंतोष, राक्षसी वृत्ति और निर्दयता के तत्व, क्रूरता से बचने का उपाय मनुष्यों को मालूम हो जाए। वो चोट सहकर चुपचाप रह जाने वाली प्रकृति को लेकर नहीं पैदा हुआ। सिर झुकाए अपनी भावना में मस्त बालक सामने के अगणित अद्भुत दृश्यों को देखता हुआ चला जा रहा है। कितने ही प्रांत, शस्य श्यामल कितने ही खेत, कितने ही समृद्धशाली प्रसिद्ध नगर, कितनी ही वरसी विक्षुब्ध नदियां, कितने ही विशाल सरोवर छूट गए। वे बालक का ध्यान अपनी सुहावनी सृष्टि की ओर आकर्षित न कर सके। प्रभात की स्वर्ण किरणों की चपल बाल लीला, दोपहर की उग्र मूर्ति की कराल विभीषिका, अस्तगामी सूर्य का अंतिम अभिवादन, सब समाप्त हो गया। पर बालक की वृत्ति ज्यों की त्यों सुमेरु की तरह से अटल, समुद्र सी गंभीर, रात्रि सी गहन और धरित्री सी धीर बनी रही। लगन में कोई बाधा उसे पराजित न कर सकी। लक्ष्य से कोई प्रलोभन उसे च्युत नहीं कर सका। मार्ग में सप्तऋषि मिले। ऋषियों को बालक की मनोहर शांत मूर्ति पर दया आई। उसमें ऐसा ही अपनाव था। ऋषियों का सत्व गुण बालक के महासत्व की ओर आप ही आप खिंच गया। ऋषियों का मौन ध्यान ईश्वर से हटकर बालक की ओर चला गया। संसार को भूले हुए ऋषियों ने संसार की एक अनमोल रचना प्रत्यक्ष देखी। खड़े हो गए। पूछा, बेटा तू कौन है, कहाँ जा रहा है? ध्रुव ने भी नजर उठाई। सामने ऋषियों की मूर्ति देखकर भूमिष्ठ हो उन्हें प्रणाम किया। ऋषियों को परम प्रसन्नता हुई, आशीर्वाद दिया। ध्रुव बोले, भगवन मैं महाराज उत्तानपाद का पुत्र हूं। मेरा नाम ध्रुव है। मेरी माता को मेरी विमाता जबाई पिताजी ने निर्वासित कर दिया है। वहीं जंगल में मेरी उत्पत्ति हुई। ऋषियों की कृपा से वहीं मैं पला भी। एक दिन मैं पिता के यहाँ अपने साथी मुनि कुमारों के साथ गया। पिताजी ने मुझे अपनी गोद में बैठा लिया। ये देख कर मेरी विमाता से नहीं रहा गया। उसने मेरी बाँह पकड़ और घसीट कर मुझे पिताजी की गोद से नीचे उतार दिया। भगवन, तब से मेरे हृदय को बड़ा दुख हुआ है। क्यों मनुष्य को इतना लांछन सहना पड़ता है? मैंने अपनी माता से पूछा तो उन्होंने मुझे ईश्वर से इसके कारण का प्रश्न करने के लिए कहा। मैं अब ईश्वर की खोज के लिए जा रहा हूं। इतना कहकर ध्रुव चुप हो गए, आंखें नीची कर लीं। सातों ऋषि एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। ध्रुव को आशीर्वाद दिया। कहा, बेटा तुमसे संसार को बहुत बड़ा लाभ होगा। तुम संसार के सामने अविनश्वर आदर्श की स्थापना करने के लिए आए हो। तुम्हें भेजकर परमात्मा अपने एक बहुत बड़े उद्देश्य की सिद्धि करना चाहते हैं। हमें दृढ़ विश्वास है तुम भी दृढ़ रहो, तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। आशीर्वाद देकर सातों ऋषि चले गए। ध्रुव का विश्वास और दृढ़ हो गया। दुर्बलता पर विजय पाने की एक अज्ञात शक्ति उनके अंदर उमड़ आई। चलते चलते परम रमणीय प्राकृतिक दृश्य के एक अपूर्व नंदनवन में ध्रुव पहुंचे। चारों ओर से स्वर्गीय स्वप्न की मनोमोहनी माया में चिरकाल के लिए जीवों को लुभा रखने की शक्ति उस वन के पल्लव पल्लव पर क्रीड़ा कर रही थी।
ध्रुव को वो स्थान बड़ा ही हृदयग्राही जान पड़ा। इधर उधर छोटी छोटी पहाड़ियां वन देवी की शोभा पर गौरव किरीट सा धारण किए हुए थी। छोटे छोटे झरने हृदय के बहते हुए आनंदोच्छ्वास हो रहे थे। चिड़ियों की चहक आनंद की स्वागत रागनी थी। उस सजीवता को आंख खोलकर तृप्ति के साथ बड़ी देर तक ध्रुव देखते रहे। दिन भर की थकावट क्षण भर की शांति से जाती रही। निराशा की अलस अंगड़ाइयां दूर हो गईं। उस सजीवता से हृदय में भी सजीवता आ गई। ध्रुव एक छोटी सी चिकनी शिला पर बैठ गए। अपने भविष्य को कल्पना के सहारे देखने लगे। ईश्वर के प्रत्यक्ष करने का उपाय सोचने लगे। विश्राम लेने के लिए दिन भर के थके हुए सूर्य अस्ताचल की ओर धीरे धीरे प्रस्थान कर रहे थे। कनक किरणों के साथ ही सब जीवों की सजीवता भी संसार की गोद से मिटती जा रही थी। निद्रा के रंग महल में थके मांदे लोगों के शरीर आराम करने के लिए शिथिल पड़ते जा रहे थे। सुख और आलस्य के सामान भी विधाता की कृपा से उचित समय पर ही मिलते हैं। सूर्य अस्त हो गए। किरणों का राज्य उठ गया। संसार पर शिथिलता का जादू चलने लगा। जीवों ने विश्राम की शरण ली। परंतु ध्रुव उसी वन में चुपचाप अपने भविष्य की चिंता में डूबे हुए विचार कर रहे हैं। इतनी दूर तो वे चले आए, पर अब क्या करें? चारों ओर से न जाने कितनी दूर तक मार्गों का प्रसार बढ़ता ही चला गया है। क्या वे चिरकाल तक मार्ग पार करते हुए अपने उद्देश्य की सिद्धि तक न पहुंच सकेंगे? अंतरात्मा इससे इनकार कर रही थी, परंतु उपाय भी दूसरा न सूझ रहा था। कहाँ जाए, किस तरह पुकारें, कैसे ईश्वर की कृपा उन पर हो? सोचते ही सोचते हृदय की विकलता सीमा को पार कर गई। क्षण भर के लिए एक दुर्बलता सामने आकर खड़ी हो गई। साहस का बांध टूट गया। आंखों पर निराशा की घटा उमड़ आई। शिथिलता के बूंद टपकने लगे। ध्रुव का सर्वांग धो गया, ढीला पड़ गया। हाथ हिलाने की ताकत भी जाती रही। कुछ देर के लिए मूर्छा सी आ गई। बालक अपना प्रण, अपना अपमान, अपना वर और अपनी स्नेह की मूर्ति माता को भी भूल गया। मूर्छा के अंधकार में उसे पहर भर तक अपनी देह दशा की भी खबर न रही। जंगल में चारों ओर हिंस्र जंतुओं का राज्य था। अपने अपने शिकार की तलाश में सब फेरी लगा रहे थे। मूर्छित बालक के पास भी आए, पर सूंघ कर ही लौट गए। हिंस्र जंतुओं की हिंसा वृत्ति को बालक के अंदर अपना विरोधी भाव नहीं मिला। हिंसा कार्य में इसलिए उन्हें सफलता नहीं हुई। ध्रुव की आंख खुली। देखा चारों ओर सन्नाटा था। पेड़ों की पत्तियां भी नहीं हिलती थीं। जमीन और आसमान पर अंधकार का राज्य था। ध्रुव को माता की आज्ञा याद आई। सप्तऋषियों का बंधाया हुआ साहस याद आया। हृदय में एक बार फिर जोश की तरंगें उठने लगीं। फिर निश्चय हुआ कि जीवन में मृत्यु का सामना एक ही बार तो करना है। फिर क्यों न मैं इस महान प्रश्न को सामने रखकर मृत्यु के लिए तैयार रहूं। अगर मनोरथ सिद्ध न हुआ, अगर घर लौटना पड़ा, तो उस जीवन से तो विफल मृत्यु ही मेरे लिए गौरवप्रद होगी। इतना सोचने के साथ ही हृदय में वैसी ही नवीन स्फूर्ति उमड़ आई। अंतरात्मा को कर्तव्य मार्ग पर अटल रहने का आदेश करने लगी। ध्रुव एक यंत्र की तरह आशा और निराशा का घनघोर संग्राम देखते रहे। शक्ति की प्रलयंकारी तरंगों पर बुदबुदा सा बैठा हुआ बालक उसकी विश्वग्रासनी लीला प्रत्यक्ष करने लगा। धीरे धीरे उत्थान और पतन के भीतर से तमाम रात पार हो गई। रोज की तरह फिर पूर्व के आकाश में उषा की अरुणाभा संसार की सुप्ति को अपनी प्रस्फुट मुस्कान से मिला लेने के लिए आ गई। जागरण के तप्त चुंबन स्वरूप सूर्य भी धीरे धीरे निकल आए। प्रभाती की स्वर हिलोर फिर पृथ्वी के एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक धावा मारने लगे। ध्रुव के मन में इस दैनिक दृश्य से भी वैराग्य हो गया। उदासीनता सफल शरीर के अणु परमाणु से सूचित हो रही थी। मानो शरीर तक का त्याग कर ध्रुव अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए तैयार हो रहे थे। बालक की तीव्रता ने गुरु को आकर्षित किया। गुरु रूपी आईने में ही परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। गुरु और परमात्मा अभेद है। शास्त्रों की ये उक्ति सप्रमाण सिद्ध हो गई। ध्रुव की विकलता ज्यों ज्यों बढ़ती जा रही थी, त्यों त्यों उनके गुरु नारद भी समीपवर्ती होते जा रहे थे। यथा समय पर गुरु की भावी दृष्टि शिष्य पर पड़ी।
उन्होंने ईश्वराराधन रूपी महाभाव के धारण करने वाले अधिकारी को पहचाना। सामने आकर खड़े हो गए। पूछा, बेटा तू कौन है? इस एकांत स्थान में तू कैसे आया? रात भर की चिंता के बाद ध्रुव ने निश्चय कर लिया था कि उस देह से कोई फल नहीं है जिससे परमात्मा के दर्शन न हो। शरीर त्याग के इस महासंकल्प के पश्चात उन्हें सृष्टि की सभी वस्तुओं में चेतन की सत्ता दिखलाई पड़ने लगी थी। परंतु उस समय भी ये जड़ से चेतन को अलग नहीं कर सके थे। जड़ का लगाव उनमें तब तक बना रहा था। जो कुछ देखते थे उसमें एक साथ ही जड़ और चेतन दोनों उन्हें दिखलाई पड़ते थे। ईश्वर की चिंता करते करते ईश्वर के सिवा और कुछ उनके मुख से न निकलता था। सुबह को सृष्टि की जितनी रचनाएं देखीं उन पर ईश्वर का भ्रम होने लगा था। वे उन्हें ईश्वर कहकर पुकारते थे। ये भ्रम गुरु के आने पर भी उन्हें हुआ। ध्रुव बोले, क्या तुम मेरे ईश्वर हो? भला तुम्हें इतनी देर करके आना था? देखो तो मेरी क्या दशा हो रही है। अब तक तुम कहाँ थे? मेरी माता ने कहा था कि तुम सब जगह हो। रात भर मुझे यहां कितनी तकलीफ मिली क्या तुम नहीं जानते? नारद, बेटा अपनी प्रकृति को शांत करो। तुम्हारी आंखें कह रही हैं रात को तुम्हें नींद नहीं आई। क्या तुम रात भर से यहीं पड़े हुए हो? बेटा मैं ईश्वर नहीं, मैं उनका दास हूं। परंतु तुम चिंता न करो, ईश्वर तुम पर प्रसन्न है। हृदय को धैर्य दो। बेटा ईश्वर के लिए करोड़ों जन्म तक की साधना और धर्म चाहिए। इतना अधीर होना ठीक नहीं। बुद्धि को स्थिर करो। अभी तो तुम ये बताओ कि तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे पिता माता कौन है? इस थोड़ी उम्र में कैसे तुम उनकी गोद को छोड़कर चले आए? ध्रुव, आपकी ऐसी ही आज्ञा है तो सुनिए। मेरा नाम ध्रुव है। मेरे पिता महाराज उत्तानपाद हैं। मेरी माता का नाम सुनीति है। मेरे पिता ने अपना दूसरा विवाह कर लिया और मेरी माता को निकालकर जंगल में रहने की आज्ञा दी। मेरी माता को इस आज्ञा से राजभवन छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ा। वहीं मैं भूमिष्ठ हुआ। एक दिन मैं पिता के दर्शन के लिए गया था। तब तक मुझे मालूम न था कि मेरे पिता कौन हैं। मेरे साथियों से मेरी माता का नाम सुनकर मेरे पिता ने मुझे अपनी गोद में बैठा लिया। पिता के पास उनके कुछ मंत्री भी खड़े थे। उन्होंने मेरा बड़ा आदर किया। तब तक मेरी वे माता भी वहां आ गईं। उन्होंने मेरी बांह पकड़ मुझे नीचे उतार दिया। मेरे हृदय को इससे बड़ा दुख हुआ। मैंने अपनी माता से पूछा तो उन्होंने मुझे अपमान का कारण ईश्वर से पूछने की आज्ञा दी। भगवान आप कौन हैं? आप उनके दास हैं तो मुझे भी ईश्वर का दास कर लीजिए। मुझे उनसे मिला दीजिए। आप तो ईश्वर का पता जानते होंगे। नारद, बेटा ईश्वर के दर्शन सहज ही में नहीं होते। ईश्वर के लिए अनेक जन्मों तक धैर्य रखना पड़ता है। वो बड़ा कठिन मार्ग है बेटा। इसमें बड़े बड़े विघ्न हैं। अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। इस उम्र में तुम इतना बड़ा साहस ना करो। विमाता के किए हुए अपमान पर इतना क्षोभ क्यों करते हो? मेरी बात मानो, घर लौट जाओ। तुम्हारी माता तुम्हारे बिना रोती होंगी। क्या तुम्हें अपनी माता की याद नहीं आती? बड़े होकर अपनी माता की सेवा करो। उनको सुखी कर सकोगे तो तुम पर सब देवता आप ही प्रसन्न होंगे। ये मार्ग बड़ा कठिन है बेटा, बड़ा कठिन है। ध्रुव, तो आप मुझे डराने आए हैं? आप अपने को ईश्वर का दास भी बतलाते हैं और दूसरे उस मार्ग से रोकते भी हैं। आप मुझे फेर न सकेंगे। मैं ईश्वर के नाम पर यहीं मर जाऊंगा, पर अब घर नहीं लौटूंगा। भगवान, मुझे विमाता के अपमान का बदला नहीं लेना है। न मुझे अपनी दुखनी माता के लिए ही चिंता है। क्या ईश्वर उनकी रक्षा ना करेंगे? वे बतलाती थीं। वहां के मुनि और मुनियों की पत्नियां भी कहती थी कि एकमात्र ईश्वर ही सब लोगों की रक्षा करते हैं। उनकी कृपा से ही लोग सांस ले सकते हैं। भगवान, क्या ये सब सत्य नहीं? मुझे अब भुलावे में न डालिए। बतलाइए, मैं आपको अब न छोड़ूंगा। बतलाइए, ईश्वर को मैं किस मार्ग से चलकर पा सकूंगा? ध्रुव की विकलता देखकर नारद को दया आ गई। उन्होंने अपने शिष्य को पहचाना। उसके महान भविष्य की याद करके उनके हृदय में आनंद की लहरें उठने लगीं। ध्रुव की ओर स्नेह भरी दृष्टि फेरते हुए कहा, बेटा तू मेरी बात न मानेगा? ध्रुव ने अपनी कोमल बाहों से महर्षि नारद के पैर पकड़ लिए। साथ ही बड़ी देर के रुके हुए
वेदना के आंसू अनर्गल झरने की तरह बह बहकर नारद के पैरों की धूलि धोने लगे। करुण कंठ से बालक ने कहा, भगवान, दया करके मुझे परमात्मा की राह बताइए, नहीं तो आपकी भी राह रुकी है। अंधे को आंख दीजिए, प्रकाश में लाइए, उद्धार कीजिए। नारद, ध्रुव, उठो। ईश्वर तुम पर प्रसन्न है। अपनी कठोर साधना से संसार को शिक्षा दो। मैं भी अपना कर्तव्य पूरा करता हूं। बेटा, तुम्हारा मंत्र ये है। महर्षि ने ध्रुव को मंत्र सुना दिया। इसको जय सिद्धि के समय तक न भूलना। सावधान ध्रुव, माया के बहुत बड़े बड़े प्रलोभन तुम्हारे सामने आवेंगे, स्वीकार न करना। यदि इंद्रत्व भी तुम्हें मिले तो वो भगदर्शन के मुकाबले में तृणतुल्य है। उस पर रीझ न जाना। बड़ी बड़ी बाधाओं, बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना होगा। अपना धैर्य न छोड़ना। मैं सब समय तुम्हारे साथ ही रहूंगा, चिंता न करना। समय के आने पर मैं तुम्हें परमात्मा से परिचित करा दूंगा। परंतु साधना के समय 8 सिद्धियां तुम्हें लालच में डालकर गिरा देने की भरसक चेष्टा करेंगी। उनसे सावधान। स्वीकार करोगे तो उससे बचाने की शक्ति मुझ में नहीं है। उनका भोग तुम्हें करना ही होगा। मैं ज्ञान के द्वारा तुम्हारी मदद करता रहूंगा। तुम किसी प्रलोभन में न पड़कर मेरी मदद से काम करना। जाओ बेटा, मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। ध्रुव ने भूमिष्ठ हो गुरु को प्रणाम किया। चरण रज लेकर सिर पर धारण कर लिया। नारद ने फिर से आशीर्वाद दिया। शिष्य ने गुरु को पहचाना और शिष्य के भविष्य पर गुरु को भी गर्व होने लगा। चलते समय महर्षि नारद ने ध्रुव को एक और उपदेश दिया। कहा, बेटा, यहां तुम्हारी साधना सफल न होगी। ये स्थान भी साधना के योग्य नहीं है। तुम यहां से यमुना नदी के तट पर मधुवन में जाकर साधना करो। वहां स्थान की पवित्रता से तुम्हारा उपकार होगा। ध्रुव मधुवन चलने के लिए तैयार हुए। उधर नारद जी भी अपनी वीणा ले भक्ति रस से भरे मधुर संगीत गाते हुए चल दिए। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भक्त ध्रुव का 6ठ परिच्छेद, नारद जी का उपदेश, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।